मानसिक मजबूती ऐसी शक्ति है जो इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देती। जब जीवन में प्रेशर, फेलियर, स्ट्रेस, फियर, रिजेक्शन या अनसर्टेनिटी आती है, तब मेंटली टफ व्यक्ति शांत रहकर सही निर्णय लेता है। आज की दुनिया में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। कई टैलेंटेड लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे जल्दी हार मान लेते हैं, इमोशंस में बह जाते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते, फेलियर से डरते हैं। जबकि मेंटली स्ट्रांग लोग एवरेज टैलेंट होने के बावजूद बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं क्योंकि उनकी माइंडसेट मजबूत होती है। मेंटल टफनेस क्या है? मेंटल टफनेस का मतलब मुश्किल समय में स्थिर रहना, इमोशंस को कंट्रोल करना, लगातार मेहनत करते रहना, प्रेशर में टूटना नहीं, फेलियर के बाद वापस उठना, डिस्कम्फर्ट सहना। ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये रोज की हैबिट्स और सोच से डेवलप होती है। 1. आपका माइंड आपका सबसे बड़ा हथियार है। हर इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स आती है, फर्क सिर्फ माइंडसेट का होता है। वीक माइंडसेट, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं नहीं कर सकता। स्ट्रांग माइंडसेट, ये मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूं। मेंटली टफ लोग प्रॉब्लम से भागते नहीं, वे उन्हें चैलेंज की तरह देखते हैं। एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स एग्जाम में फेल हुए। पहला दुखी होकर पढ़ाई छोड़ देता है, दूसरा मिस्टेक्स एनालाइज करता है, स्ट्रैटेजी बदलता है, दोबारा कोशिश करता है। दूसरा स्टूडेंट मेंटली टफ है। 2. कंफर्ट जोन सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारा दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है। ज्यादा सोना, काम टालना, डिस्ट्रैक्शंस, कंफर्ट। लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगर मसल्स मजबूत करनी हो तो एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही माइंड मजबूत करना हो तो डिस्कम्फर्ट जरूरी है। छोटे डिस्कम्फर्ट एग्जाम्पल्स: सुबह जल्दी उठना, कोल्ड शावर लेना, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करना, एक्सरसाइज करना, सोशल फियर फेस करना। 3. डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, कुछ दिन एनर्जी हाई होती है, गोल्स याद रहते हैं, फिर मोटिवेशन खत्म हो जाती है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करते, वे डिसिप्लिन बनाते हैं। डिसिप्लिन क्या है? मन न होने पर भी सही काम करना। एग्जाम्पल, स्टूडेंट का मन नहीं है पढ़ने का, लेकिन वो फिर भी पढ़ता है। यही मेंटल टफनेस है। 4. फेलियर को नया मीनिंग दो। अधिकतर लोग फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैं लूजर हूं, मैं कैपेबल नहीं हूं। लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग फेलियर को फीडबैक समझते हैं। थॉमस एडिसन माइंडसेट, बल्ब बनाने में हजारों बार फेलियर मिला, लेकिन उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। 5. इमोशनल कंट्रोल सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने जीवन को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। कॉमन इमोशनल प्रॉब्लम्स: गुस्सा, जेलसी, फियर, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग। मेंटल टफनेस सिखाती है इमोशन महसूस करो, लेकिन उसके हिसाब से तुरंत रिएक्ट मत करो। फॉर्मूला: फीलिंग पॉज, थिंक, रिस्पॉन्ड। 6. ओवरथिंकिंग आपकी एनर्जी खा जाता है। बहुत लोग एक्शन कम और सोच ज्यादा करते हैं। वे फ्यूचर की चिंता करते हैं, पास्ट रिग्रेट करते हैं, इमेजिनरी प्रॉब्लम्स बनाते हैं। मेंटली टफ लोग प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। रूल: जो कंट्रोल में है उस पर काम करो, बाकी छोड़ दो। 7. सेल्फ टॉक आपकी जिंदगी बदलता है। आप दिन भर खुद से बातें करते रहते हैं। अगर आपका इनर वॉइस नेगेटिव है, कॉन्फिडेंस गिरता है, फियर बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक: मैं बेकार हूं, मैं हमेशा फेल होता हूं। पॉजिटिव रियलिस्टिक सेल्फ टॉक: मैं इंप्रूव कर सकता हूं। ये डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं। 8. पेन और स्ट्रगल जरूरी है। हर सक्सेसफुल इंसान स्ट्रगल से गुजरा है। पेन से भागने वाला इंसान कमजोर बनता है, पेन फेस करने वाला मजबूत बनता है। जिम एग्जाम्पल: मसल्स स्ट्रेस से ग्रो करती है, माइंड भी
वैसे ही प्रेशर से ग्रो करता है। 9, कॉन्फिडेंस कैसे बनता है? कॉन्फिडेंस सिर्फ अफर्मेशन से नहीं आता। रियल कॉन्फिडेंस आता है प्रेपरेशन से, रिपीटेड एक्शन से, हार्ड एक्सपीरियंसेस से। कॉन्फिडेंस फॉर्मूला: एक्शन एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस। काम किए बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता। 10, कंसिस्टेंसी टैलेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई टैलेंटेड लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वे कंसिस्टेंट नहीं रहते। एवरेज व्यक्ति भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकता है अगर वह रोज प्रैक्टिस करे, डिसिप्लिन रखे, हार न माने। रूल: कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। 11, फियर को फेस करना जरूरी है। फियर खत्म नहीं होता, लेकिन मेंटली स्ट्रांग लोग फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। कॉमन फियर्स: लोगों की जजमेंट, फेलियर, रिजेक्शन, पब्लिक स्पीकिंग। सॉल्यूशन: फियर से भागो मत, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उसका सामना करो। 12, हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी बनाती है। आप जो रोज करते हैं वही आपकी पर्सनैलिटी बनती है। अगर रोज प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्सक्यूजेस, लेजीनेस, तो वीक माइंडसेट बनेगा। अगर रोज एक्सरसाइज, रीडिंग, डिसिप्लिन, लर्निंग, तो स्ट्रांग माइंडसेट बनेगा। 13, मेंटली टफ लोगों की आदतें: वे जल्दी उठते हैं, एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, हार्ड वर्क से नहीं भागते, क्रिटिसिज्म हैंडल करते हैं, इमोशनल डिसीजंस कम लेते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। 14, ग्रैटिट्यूड भी मेंटल स्ट्रेंथ है। स्ट्रांग लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं करते, वे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं। रोज सोचो, क्या अच्छा है, मैं किसके लिए थैंकफुल हूं। इससे स्ट्रेस कम होता है। 15, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से सावधान रहें। आज सबसे बड़ा मेंटल वीकनेस सोर्स एंडलेस स्क्रोलिंग, डोपामाइन एडिक्शन, कंपैरिजन, ये फोकस डिस्ट्रॉय करता है। मेंटली टफ लोग डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करते हैं। डेली मेंटल टफनेस रूटीन: सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, गोल्स लिखो। दिन में हार्ड टास्क पहले करो, डिस्ट्रैक्शंस कम करो, नेगेटिव थिंकिंग ऑब्जर्व करो। रात में दिन रिव्यू करो, मिस्टेक्स लिखो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। किताब की सबसे बड़ी सीख: स्ट्रांग लोग पैदा नहीं होते, वे कठिन परिस्थितियों और डिसिप्लिन्ड हैबिट से बनते हैं। अंतिम संदेश: जीवन हमेशा आसान नहीं होगा। कभी फेलियर मिलेगा, लोग क्रिटिसाइज करेंगे, मोटिवेशन खत्म होगी, स्ट्रेस आएगा, लेकिन मेंटली टफ व्यक्ति हर बार उठता है, सीखता है और आगे बढ़ता है। यही असली ताकत है।